जय राम जी की। जेहि विधि नाथ हो यह तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गिनिय नरानी। का कंबुज का सिंधु अपारा, सो शिव सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। अर्थ, तब एक बुद्धिमान सखी कोमल वाणी में बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका श्रेयस सारे संसार को मालूम में व्याप्त है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, परंतु उसके उदय होते ही त्रिभुवन का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। अर्थ, मंत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके वश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता रहते हैं। महान मत वाले गजराज को एक छोटा सा अंकुश वश में रखता कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देखित जिय संसऊ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। अर्थ, कामदेव ने फूलों के धनुष और बाण को लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा हृदय में जानकर संशय का त्याग कर दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी सुनैना जी को विश्वास हो आया, जिससे उनका शोक नष्ट हो गया और उदासी मिट गई। तब राम ही बिलोकी बै देहि, सभय हृदय बिनवति जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करिह तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तुह सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अर्थ, उस समय श्री सीता जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर भयभीत हृदय से उस सब देवताओं से विनय प्रार्थना कर रही हैं। वे मन ही मन व्याकुल होकर मना रही हैं कि हे महेश और भवानी जी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर अनुकूल होकर स्नेह करके धनुष की भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वरदान देने वाले श्री गणपति जी, मैंने आज तक भी तुम्हारी सेवा की है, इसीलिए मेरी विनती को बार बार सुनकर धनुष का भारीपन अत्यंत कम कर दीजिए। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मानव धरि धीर।
भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। अर्थ, श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर श्री सीता जी धीरज रखकर देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेमांशु हैं और शरीर पुलकित रोमांचित है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमेरि बहुरी मनु क्षोभा। आहा तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभै सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कधनु कुलिसहु चाहि कठोरा, श्यामल मृदुगात किशोरा। अर्थ, वे अच्छी तरह नेत्र भरकर प्रभु की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके मन से क्षुब्ध हो गईं। वे मन ही मन कह उठी, हे पिता, आपने बड़ा ही कठिन प्रण ठाना है। आप लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हो। सब सचिव भयभीत हैं, इसलिए कोई उनको राय भी नहीं दे रहे हैं। ज्ञानियों, पंडितों, बुद्धिमानों के समाज में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी कठोर यह धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर हैं। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिए हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहित शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लो निमेष जुग सहज समझाही। अर्थ, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष पिनाक, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर उनकी तरह ही हल्के हो जाओ। सीता जी के मन में बड़ा संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितौ मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल। अर्थ, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर पुनः पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी की चंचल आंखें इस प्रकार शोभित हो रही हैं, मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।